In today's session, we have to start with JavaScript date object. After we have gone through array, string, and math JavaScript object, there is also a date object. So जैसे हमने maths object use किया था, उसमें math object provided all the methods for doing any mathematical operations. ठीक है, आपको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने हैं वो मैथ ऑब्जेक्ट पे डिफाइंड है, तो आप एज इट इज उस ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने मैथ्स ऑपरेशंस के लिए, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैथ ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं. सिमिलरली डेट ऑब्जेक्ट इज देयर फॉर ऑल टाइम एंड डेट रिलेटेड मेथड्स. आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी डेट टाइम रिलेटेड फंक्शनैलिटी एम्बेड करनी है, so we need to use date object. We can use the date object in JavaScript. So date object provides you all date and time related methods to get and set day, month, year, hour, minutes and second. Time से related जितने भी aspects हैं उसके लिए जो लाइब्रेरी जो मेथड्स डिफाइंड है डेट ऑब्जेक्ट में. Then JavaScript date object can be used to get year, month and day. You can display आपको कोई रियल टाइम अपडेट्स देना है अपनी वेबसाइट में, रियल टाइम टाइम अपडेट प्रोवाइड करना है, कोई टाइमर एम्बेड करना है, तो वो भी आप इस डेट ऑब्जेक्ट की हेल्प से एम्बेड कर सकते हो. So once you create a date object, आप उस पे जितने भी टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको मेथड की हेल्प से कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो. Dates in JavaScript date object are stored in number of milliseconds. कितने milliseconds हैं इसका एग्जाम्पल हमें अभी आगे देखेंगे. और जो ईयर डिटेल जो JavaScript में स्टोर है दैट इज फ्रॉम January 1, 1970 to it can generate the data up to year 275755. So let's see how to create a date object. So first way is you can use a constructor to create a date object, as we did in the string JavaScript object. We also created a string by using constructor. Similarly here, new keyword, the object name and this empty function to resemble a constructor. This creates a date object to set current date and time. जब आप इस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डेट ऑब्जेक्ट एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स, जीरो आर्ग्यूमेंट्स के साथ, सो दिस मेथड, दिस way of declaring or creating objects gives you the access to current date and time according to the time zone. For example, we have created a script, so one variable d is there to store the data coming from new date. न्यू डेट फंक्शन से हमने क्रिएट किया है इसको, मेथड से हमने क्रिएट किया है डेट ऑब्जेक्ट. सो इससे जो भी आपका करंट डेट एंड टाइम है वो फैच हो जाता है. तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमने स्टेटमेंट दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी वेरिएबल पास करा. तो इसका आउटपुट क्या है, करंट डेट एंड टाइम आपको यहाँ डिस्प्ले हो गया. जो भी जिस भी टाइम मैंने अपने सिस्टम में रन किया था तो वो टाइम यहाँ पे जनरेट होके मैंने प्रिंट कर दिया. ट्यूसडे इज डे, April month, date 14, year. This is time in hours, minutes and milliseconds. This is the time zone. So this way you can have a current date and time in your web page. Second way is new date is there and the argument now is milliseconds. न्यू डेट में अब हम एक आर्ग्यूमेंट्स अगर पास करें, एक न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट जो होता है मिली सेकेंड. न्यू डेट में जब आप एक सिंगल न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं देन इट रिप्रेजेंट्स अ मिली सेकेंड. So JS shows dates as how many milliseconds have passed since January 1, 1970.
सो आपको बताया था कि जेएस में जो डेटा ईयर के लिए कंसिडरेबल है दैट इज फ्रॉम January 1, 1970 ऑनवर्ड्स। एंड ये कहाँ से इन्होंने, तो वहां से काउंटर एक स्टार्ट करा हुआ है। तो जनवरी 1970 से जितने भी आगे जो डेटा आपका बढ़ता रहता है वो एक काउंटर मिली सेकेंड्स के नंबर में, यानी कि अगर January 1 है तो उसका मिली सेकेंड 0 से स्टार्ट होके उसमें एड ऑन होके आपके जो भी ईयर वाइज डेटा है, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में वो प्रोसेस फॉलो हुआ है कि ये मिली सेकेंड में अपना डेटा स्टोर कर रहा है डेट का। सो 1 day इज इक्वल टू 4 lakh something millisecond, 86. So this much milliseconds are there in 1 day. So if you are passing one numeric type of argument in this new date method, then it creates a date object in the milliseconds which you are passing. जब सिर्फ न्यू डेट एम्प्टी था तो जो भी आपको करंट डेट थी वो फैच हो रही थी, करंट डेट एंड टाइम। जब आप उसमें मिली सेकेंड्स यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो आपको उस मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग वो डेट फैच करके देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रिप्ट है, न्यू डेट हमने इसमें न्यूमेरिक पास किया 0, तो 0 इज फॉर, अब ये वैल्यू किस में पास होती है, मिली सेकेंड्स में, और जो काउंटर है 1970 का वो 0 से स्टार्ट है। तो जब आप इसको फेच कराएंगे तो इट विल गिव यू द January 1, 1970, क्योंकि 0 न्यूमेरिक पे January 1, 1970 का डेटा स्टोर है उधर। इन्होंने उसका मिली सेकेंड 0 सेट करा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग 0 मिली सेकेंड जब से भी काउंट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट हमें प्रिंट हो गई। तो इसके ऑनवर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा 1 day इज इक्वल टू 86 दिस मिली सेकेंड्स। सो अगर 0 पे ये वाला वैल्यू सेट है हमारा कि 0 का काउंटर का वैल्यू ये है, तो इसके नेक्स्ट डे यानी इतना हमने पास किया नेक्स्ट डे के लिए, तो इट विल मेक 1 day। तो 1 day यानी January 2, तो वो डेट आपको यहाँ फैच हो गई। तो जो भी हम न्यूमेरिक उसमें पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट, तो इट रिप्रेजेंट्स द मिली सेकेंड, कि हमें उस मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग जो डेट चाहिए। और हमें पता है कि डेट जावास्क्रिप्ट में आर स्टोर्ड इन एज हाउ मेनी मिली सेकेंड्स आर देयर, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स। सब में मैंने कोई भी रैंडम मिली सेकेंड वैल्यू पास कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये वाला डेट दे दिया कि जनवरी 1970 के बाद से कितने मिली सेकेंड्स काउंट हुए, तो उसके बेसिस पे ये वैल्यू फेच करता है डेट एंड टाइम की। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज माइनस हियर टू हैव लेस देन, जितना भी उससे कम है उतना नेगेशन में चले जाए, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे 1970 है तो 0 उसके लेस देन इतने मिली सेकेंड्स का डेट हमें मिल जाए, तो मैंने माइनस कर दिया इसको। सो 1970 से माइनस इतने मिली सेकेंड्स का डेट कॉरेस्पॉन्डिंग ये फेच कर देंगे। So this is example of when you are passing a numeric argument which is a millisecond in new date. Then third way you can create a date object is new date and date string. You can pass a string of date type in your argument to date object to create a date object to represent specific time passed by you in the form of string. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डी लिया न्यू डेट का डेटा स्टोर करने के लिए। सो न्यू डेट, नाउ आई एम पासिंग द स्ट्रिंग which I require to be passed, some specific time which I have to pass on to the date object. So मैं particular ये वाला डेट चाहती हूँ पास करना, तो हमने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दिया विद इट्स मंथ, डे, ईयर, या आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं बस, बट इट शुड बी अ स्ट्रिंग। आप किसी भी ऑर्डर में डे, मंथ और ईयर लिख सकते हैं, बट इट शुड बी अ स्ट्रिंग। नाउ आई हैव प्रिंटेड इट।
So it displayed me the time which I have passed as an argument. So this is in when you are passing the date in string form. In previous, you were only passing the time information in form of millisecond, and according to that millisecond, it is giving you the particular date information. Now in string, you are passing according to you the specific date. You can also pass only month and date and year. Then time will be taken as 00, because now you have only this data to pass. So as much time information you have, whether full or less information, you can pass, and it will be printed in this whole standard form. Now fourth way of creating a date object is using this passing some multiple parameters, which are actually all the aspects of this date object. So new date and some 7 around arguments are there, which are like year, month, day, hours, minutes, seconds and milliseconds. This is the whole information of this date object. ये जो हम 7 पैरामीटर्स हम पास करेंगे अपने डेट ऑब्जेक्ट में, ये इसी ऑर्डर में होते हैं. फर्स्ट इज ईयर, देन मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड्स एंड मिलीसेकंड. आप इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हो. अगर आपको कुछ डेटा इसमें पैरामीटर्स कम करने हैं तो ये उसी ऑर्डर में काउंट होंगे एज दे आर देयर. So in JavaScript, if you are passing a month number, then month in JavaScript starts from 0 to 11. In this date object, month starts from 0 to 11. So January is 0 and December position is at 11. So now I have created a script to print this date in this fourth way. So new date, now passing first numeric 2020, it will be taken correspondingly as year. Then next will be month. Then 13 is date. Sorry, day. Yeah, day and date. Then 10 will be taken as hours. 7 parameters are here. 33 is for minutes, 30 is seconds, and 50 is milliseconds correspondingly to this format. Now if I'm displaying this, then whole date information, date and time information is printed in the standard form. हमने सिर्फ इसमें पैरामीटर्स पास करे ऑर्डर्ड वे में, जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड है उसका प्रोटोटाइप है इस न्यू डेट ऑब्जेक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टैंडर्ड जो इनका डिस्प्ले मेथड है इसमें इस कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को फेच कर दिया. तो आपका मंडे था. सो डे के लिए तो इसमें नहीं है कोई. मंथ अप्रैल हमने पास किया था. फोर्थ पोजीशन, फोर्थ इज फॉर अप्रैल, बट इन जावास्क्रिप्ट मंथ स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0. So third is for April. Then day 13, year 2020, 10 hours, 33 minutes, seconds, 30. It counted. So this was when the fourth way of creating JavaScript date object. So as I told, even if you decrease the number of parameters, standard order will be maintained. So if you are passing only this much parameters, this 4 parameters only you are passing, then it fetched the year, 11 is for month, 24 day, and 10 is taken as hours only, और further data उसका count नहीं किया क्योंकि हमने उसको params में pass नहीं किया. So जितने आप पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर में वो कॉरेस्पॉन्डिंगली फेच होगा.
So here only two arguments I'm passing. One is year, and at second position we have month. So it will be taken as month April, and I have passed no day as a parameter here, so it has taken 1 by default. Then year is 2020 and no time information, so 0 hours, 0 minutes and seconds. Now here is the list of some standard date object methods which you can use on the after creating the date object to perform the required functionality. This you can go through. So let's see some examples by using these methods of using these methods. First is the way you are displaying the dates in your date object, the way you are displaying the output of the date object. So we have seen in earlier examples that the standard form in which the date is getting printed is like this. But so this standard form is when you are passing the time information as parameters, it is converting to this string or text type of format because of the toString method that we have in JavaScript date objects. So जो भी आप इंफॉर्मेशन टाइम की पास कर रहे हो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड फुल इंफॉर्मेशन दे रही है टेक्स्ट की तरह से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड by the toString method. So even if we are writing just printing this variable in which we have stored the date information, or we are doing like conversion of this explicitly, it is similar only. By default it is getting converted to string method to display us output like this. Then there is one method to date string. To date string method is there. So in to date string method जो भी आपका ये date information है, if you ये इसमें सारी इंफॉर्मेशन है डेट की, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट आई मीन कुछ रीडेबल उसको डेट को शो करना चाहते हैं, दैट लाइक दिस, सी दिस इज मोर रीडेबल, more easy to read and understand, just to have a quick idea of date. So we can convert this fetch date to this form by using the to date string method. कि ये जो आपको पूरी string जो आपको जनरेट हुई है करंट डेट एंड टाइम की, स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम की, इसमें सिर्फ हमें डेट वाला पार्ट अगर व्यू करना है तो वी कैन यूज to date string method. To date string method that it will convert to the fetch date to just the date only. So it has displayed you the date only. Similarly, we are also having the method for to convert just to the time information. So जो भी आपकी डेट आपने fetch करी है current date and time से, उसको अगर आप method use करेंगे to time string, so उस डेट का जो भी current time है वही आपको display होगा. So in this way you can create JavaScript date object and have some methods over it. For example, by using this script, I am printing the date information. हमने वेरिएबल डेट एक क्रिएट किया, उसमें डेट से हमने करंट डेट एंड टाइम फेच कराया, उसके बाद उस डेट का वेरिएबल से डेट में इंफॉर्मेशन आने के बाद उसका एक गेट डेट फंक्शन, गेट डेट मेथड जो है उस वो सिर्फ आपका डेट वाला पार्ट फेच करता है, और गेट मंथ जो मेथड है वो सिर्फ मंथ वाला पार्ट जो आपने पास जो भी करंट डेट एंड टाइम का है, और फुल ईयर से उसका ईयर फेच हो जाता है. ये मेथड डिफाइंड है डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर.
So in month we have used +1 because as month starts from 0, but to display in the more for convenience we have increased it to 1. So date is, otherwise it would have 3. So current day, month and year is 14 April 2020. So this is also one way of printing your date. Instead of using to date string method, you can create the date object and fetch the corresponding parts of date. Then we have used similarly to print the time only. So again, new date to fetch the current date and time. Then there is method get hours to fetch the hours. Get minutes method is there, and get seconds method is also there. So they will fetch the hours and minutes and seconds from the current date and time for you, and then you can extract these parts and print here. This was all in JavaScript objects. Then we have some more little in JavaScript functions. Although we started with have covered JavaScript functions in JavaScript data types. So there's a quick recall. Functions you all very well know, just a piece of code, just a set of statements which we write to have some additional functionality, to have some more interactivity and bring dynamic to the web page. So once you create function, you can call it anywhere in the program. It provides you code reusability. Let for say simple example, ऐड करने के लिए आपने एक फंक्शन कोई भी नंबर ऐड के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो उसके लिए कोई भी आपके पास नंबर आए आपके इनपुट में, तो उसको बस ऐड फंक्शन कॉल करना है और वो एडिशन हो जाएगा, rather than writing the logical statements again and again. So 0 to number of parameters you can pass in your function. Then the scope of variables in function is can be local and global. Local variables you have inside the function body, and global variables which you write outside the function body, which all others functions can also access. So we have already done a number of examples where we created functions in event handling. आपने on बटन पे on click करने के लिए एक function create किया था. तो ऐसे objects में भी हमने functions के example देखे हैं, और pop-up boxes में भी alert, prompt और confirm जो हमने use किया था उसमें भी कुछ functions involved थे. So we can create any functions for number of functions for any functionalities that we want on our buttons. We have created on web page and on events for event handling, depending on our requirement. We just need to write the logical statements inside our function body. So examples we have already done also, and you can have a web document, HTML document, and then a script inside it where you can write your functions. आप functions की practice करिए, उसमें addition जो भी आपने C++ में अभी तक जो भी functions हमने create करे हैं उसको script में create करके देखिए. Mathematical functions, button click के और functions आप करके देख सकते हैं. So this you have to do and practice and explore to have more understanding of what we have covered till now in event handling. For more idea of how you can solve the problem by using scripts, by creating functions for a particular task. Then there is a special function. This is console.log function. So it is also a type of function. It is like till now we have done the functions for let's say for printing the output to our console.
to display the output to the user. What we have done till now, we used some alert box, अलर्ट फंक्शन यूज करके हमने एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट किया था जो यूजर को कुछ डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है. ऐसे ही we use document dot write statement to write something on the user window, and inner HTML also we did, where we were getting the elements by their ID and making changes in that statement. Similarly, we have console.log function to print the output, to display the output to the user, but on the console of the web browser. So in web browser we have, so वेब ब्राउजर में आपको पता है डेवलपर टूल्स में आपका एक ब्राउजर में एक डेवलपर टूल्स होता है वेब डेवलपमेंट के पर्पज से. तो डेवलपर टूल्स में आपकी जो कंसोल विंडो है, दिस कंसोल विंडो, अगर यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट कराना है तो वी यूज दिस console.log function, then this console acts as the output window of our document, of our script, to display the output of the script. So ये जो अभी हमने करे हैं document dot write inner HTML window dot alert output statements, ये हमारे यूजर विंडो पे ही वेब के विंडो पे ही हमारा आउटपुट डिस्प्ले कर रहे थे, लेकिन कंसोल डॉट लॉग से आप विंडो के वेब ब्राउजर का जो कंसोल है उस पे अपना स्टेटमेंट प्रिंट, अपना आउटपुट प्रिंट करा सकते हो. सो इट एक्ट्स लाइक अ वे ऑफ प्रिंटिंग द आउटपुट, गिविंग द आउटपुट टू द यूजर. So it is this console.log function is best used for the purpose of debugging and logging. आपको जो भी अपनी कोड क्रिएट कर रहा है, आपको उसको एरर उसमें कोई ट्रेस करना है, उसमें ब्रेक पॉइंट एक्सेस करना है, तो डेवलपमेंट के पर्पस से console.log फंक्शन, डेवलपमेंट के पर्पज से console.log फंक्शन जो है आपका वो प्रेफरेबल है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए. आप कंसोल पे अपना कोड के साथ उसको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ से एरर जनरेट हो रहा है या ब्रेक पॉइंट क्या है उस कोड का, तो आप वो ट्रैक करने के लिए दिस फंक्शन इज हेल्पफुल. And in modern web development, console.log is used. So it can provide you with the errors detail also side by side in the logs, and it helps you in debugging the code if it's some error generates in. We will consider here some examples. Here I have created a script. Some list is displayed for some options of weather conditions like rainy, sunny and cloudy. Then I will generate one prompt box. Switch case I have created to get the options from the user on about the weather condition. Then corresponding data will be displayed. So this I am displaying on the console. So one prompt box, what is the weather like? I entered sunny weather condition. Then correspondingly this list is displayed. It is displayed on the user window. Then in console, as I entered the weather condition as sunny, so in console the corresponding what is it there in sunny, it is there dress lightly. So dress lightly is printed here. Then I also entered the cloudy conditions, so it gave me go outside. Then in prompt box, in other prompt box, I entered some dummy value which is undefined, so it printed unknown weather type. So this way you can display your output on the console window of web browser. So this is helpful for the purpose of when you are doing web development, application specific web development. It provides you debugging and error tracing and logging of the error
very conveniently and easily. Easily it becomes to trace the errors, which is not possible by using the output statements like document.write, inner HTML, and alert. Again, one script is there to print the numbers from 0 to 12 with the increment of 2. I have used a while loop. So it says while number is less than equal to 2, console.log. Console.log. This function we use to display the data in the console. Console.log, I have passed the number which is to be displayed in the console. So one initial variable was there, variable number is equal to 0, then number we passed to print in console.log. Number is equal to number plus 2 for the increment, then in the console this is printed as this. So it provides you like some real environment, simpler environment to trace what output is coming when you are running your script. So you can very easily extract the data also here from here for further processing. So जो भी हमें print कराना है, display कराना है console window पे, we use this console.log function और उसमें हम वो data pass कर देते हैं. कोई भी variable है, कोई भी string है. तो जैसे हम यहाँ पे जो switch case का जो option display कराना था, तो हमने console.log में पास कर दिया. ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर वाली वैल्यू जो डिस्प्ले करानी थी, तो हमने नंबर आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया. This is another one example. I have created a greet function to say a greet message to a user. Function greet. Parameters are person name and greeting में message. तो एक टेक्स्ट क्रिएट किया है हमने greeting, जो भी वैल्यू आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन की, और उसमें कंसोल डॉट लॉग किस लिए, जो कंसोल पे हमारा डेटा मैसेज डिस्प्ले होगा. तो कंसोल डॉट लॉग में हमने जो टेक्स्ट हमने जनरेट किया है वो हम पास कर सकते हैं. तो हमने पास की वैल्यूज रिबेका एंड हेलो. So Rebecca is correspondingly person and hello is the greeting message. So greeting person, so hello Rebecca is displayed on the console window. So this was about console.log function. Then there is one miscellaneous method, JavaScript print. JavaScript print method, it is a method of window object. Window is the parent object of JavaScript, and there is a method available which is print method, which you can use in the browser if you have created any button. So on click of it, if you want to get the document or current page to be printed, you can have this print method. For example, there is some output is like there is some text and this is some page, and there is a button to print this page. As I click the print this page, so on click direct method is called window.print method. So it will generate a print dialog box and you can have your document printed. So this was all in JavaScript objects, functions, and console.log function. Now JavaScript forms are remaining, which again is very important topic. We will be looking into how we can fetch the data input you have provided in forms. In HTML, we saw how we are creating forms with the help of form tag to have certain elements in the structure of a form. Certain fields are there, how we can have them with the help of these HTML tags. On further processing on them, to validate this data, as we started with the client side scripting, which was their key
form validation is the very common use of client-side scripting. So we will be looking into it. So just form validation is remaining in JavaScript. So practice all the examples. Thank you.